परीक्षित ने 4 स्थान दिए। पहला है जुआ, दूसरा है शराब, जहां मदिरा पान होता है, शराब पी जाती है, वहां भी कलयुग आके बैठ जाता है। इसलिए आप चाहते हमारे घर में कलयुग ना आवे तो शराब से बचे रहें। तीसरा है पर स्त्री पर पुरुष का सेवन, व्यभिचार। और चौथा है हिंसा, पशु पक्षियों को मारना, मांस खाना, हिंसा करना, वहां भी कलयुग आके बैठ जाता है। कलयुग ने कहा महाराज एक आध बढ़िया स्थान मिल जाता है, ये तो सब ऐसे ही है, भला आदमी तो इनमें कभी जाएगा नहीं। पुनश्चयाचो मानाया जातरो मद प्रभो ततो तम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान दिया। कौन सा? स्वर्ण में तुम्हारा निवास रहेगा, सोने में, गोल्ड में। अच्छा, आप लोग जो गोल्ड पहने इसमें कलयुग है तो फिर क्यों पहने? बोले हर सोने में, हर एक गोल्ड में कलयुग नहीं है। अधर्म से, अनीति से जो धन कमाया जाता है उसमें कलयुग बैठ जाता है, और नीति से जो धन कमाया जाता है उसमें भगवान विराजमान रहते हैं, उसमें कलयुग नहीं रहता। अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से जो सोना लेके आओगे या धन लेके आओगे या कोई भी सामान अधर्म से धन कमाया हुआ है, उससे जो भी लिया जाएगा उसमें कलयुग का वास होगा। इसलिए अधर्म के द्वारा धन ना अर्जित हो। चौथा स्थान मिल गया। और वो जो बैल था जिसके 3 पैर टूटे थे, उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें कौन दुखी कर रहा है? उसने कहा कि मैं क्या कहूं, मुझे किसने दुखी कर रखा है, मेरा नाम धर्म है। वो बैल के रूप में कौन था? धर्म। स्वभाव, काल माने समय खराब चल रहा है तो दुखी है व्यक्ति। कर्म माने पहले कोई ऐसे कर्म बन गए जिनके कारण आज दुखी हो रहे हैं, तो काल, कर्म और तीसरा स्वभाव। किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि उसके दुख में नहीं रहता है, वो जहां जाएगा झगड़ा कर लेगा, कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेगी, वो उसका स्वभाव है। तो धर्म ने कहा कि मैं नहीं जानता मुझे कौन दुखी करता है। फिर जो है देखो, धर्म के 4 पैर हैं, 4 पैर से धर्म रहता है, सत्य, तप, पवित्रता और दया। 3 टूट गए थे। महाराज परीक्षित ने 4 पैरों से अपने राज्य में धर्म को स्थापित किया। गाय के रूप में पृथ्वी थी, उस पृथ्वी देवी को आश्वस्त किया, देवी आप चिंता मत करो, ये श्री कृष्ण के धरा है, आप उनकी कृपा छाया में रहने वाली, मैं आपकी रक्षा करूंगा। आगे महाराज परीक्षित एक बार शिकार करने गए और समीक मुनि को समाधि में बैठे देख करके उनकी समाधि सच्ची है कि झूठी है देखने के लिए गले में मरा हुआ सर्प डाला। ऋषि कुमार ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, और श्राप लगने के बाद परीक्षित जो है अत्यंत दुखी हो गए कि देखो मैं महात्माओं की सेवा करने वाला और मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने आत्मग्लानि से भरते हुए अपनी राजगद्दी अपने पुत्र जन्मेजय को दे दी और स्वयं राज्य छोड़ करके गंगा जी के तट पे जाके बैठ गए। वहां जाके भगवान का स्मरण किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पधारे और ऋषि मुनियों ने आकर महाराज परीक्षित को दर्शन दिया। फिर और भगवान का स्मरण किया तो सुखदेव जी पधारे हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें, हे दीन बंधो करुणा सिंधो, हमारे जीवन में भी कोई संत मिले जो हमें आपसे जोड़ दें। ऐसे संत की कृपा जीवन में हो जाए, ऐसा कोई संत अथवा सदगुरु जीवन में मिल जाए जो हमें आपके चरणों तक पहुंचा दें, जो हमारे भक्ति की लगन को पक्की कर दें।
परीक्षित जी विराजमान है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और पीछे से श्री सुखदेव जी प्रकट हो रहे हैं। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामगमानो नपेक्षः अलिप्यलिंगो निजनावतुष्टा व्रतश्च बालैरयवधूत भेषा। सुखदेव जी महाराज की हो। दर्श के बड़े महात्म दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। संत दर्श के बड़े महात्म दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को के भ्रम को तोड़े कोई संत मिले। भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा हरे हरे से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरे हरे से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले।
मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, कोई संत ऐसा बोल भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव महामुनि प्रकट हुए, राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया है, जैसा कि हमारे मुख्य यजमान जी ने पूजन किया। हम लोग झांकी के माध्यम से दर्शन भी कर पा रहे हैं। और जैसा कि कल हमने आपको बतलाया था कि कथाओं के साथ साथ पवित्र सेवा के भाव को लेकर के एक उद्देश्य भी कथाओं से जुड़ा रहता है, जिसके माध्यम से श्रीधाम वृंदावन की पावन पुण्य धरा में, जहां भक्ति स्वरूपी यमुना प्रवाहित हो रही है, गिरिराज जी की पावन तलहटी है, वहां एक सुंदर वानप्रस्थ आश्रम उन लोगों के लिए जो अपने घर गृहस्थी की जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए हैं और अब भगवत चरणों में, भगवान के धाम में रह के भजन करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी सुंदर एक भजन स्थली, जहां तमाम कुटिया माने कमरा, तो वो कमरा जो है ऐसा है कि जिसमें आपको रहने की सुविधा भी है, भोजन की व्यवस्था भी, कदाचित कोई बीमार हो तो उसको इलाज भी मिले। वो कमरे जो बनाए जा रहे हैं, जो वानप्रस्थ में रहना चाहते हैं, उन साधकों की लागत से वो बनेंगे और उनके ही हाथ में उसकी चाबी रहेगी, उनके ही नाम पे उसका एग्रीमेंट रहेगा। आजीवन वो उसमें वास कर सकेंगे, लेकिन वो बेचे नहीं जा रहे। कोई ये ना समझे कि महाराज जी कमरे बना के बेच रहे हैं, ये आश्रम है। और आश्रम जो बनाया जा रहा है वह साधकों के भजन के लिए बनाया जा रहा है। तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया है, घर परिवार के लोग रखना नहीं चाहते, सेवा नहीं कर पा रहे, नहीं करना चाहते, तो वो बुजुर्ग भी, और घर में भले ही सब कुछ बहुत बढ़िया है, खूब सेवा हो रही है, मन में भाव हो गया कि अब हम संसार में नहीं पड़ेंगे, अब तो माया मोह छोड़ के भगवान के भजन में लगेंगे। देखो ये संसार ऐसा है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये हमें छोड़ देगा। घर में पड़े रहेंगे, आज नहीं तो कल उपेक्षा होने लगेगी, कोई आंख दिखाने लगेगा, कोई अपमान होने लगेगा तो बुरा लगेगा। और वृंदावन में जाके बस गए तो घर में भी इज्जत बनी रहेगी। जब कभी आएंगे तो घर वाले भी खूब प्रेम करेंगे कि चलो भैया बहुत दिन में लौटे, तो बेटा बहू वो लोग भी खूब सत्कार करेंगे। और घर में ही पड़े रहेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे परिवार में हो जाए, रहे यहीं पड़े रहते हैं, कुछ नहीं, कब तक इनकी सुने। तो घर में भी हमारा सम्मान बरकरार रहे और धाम में रह के भजन भी कर सकें। मानव देह का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है भगवान की कथा सत्संग, वह भी वहां नित्य प्रति प्राप्त होगा। वानप्रस्थ में हमेशा सत्संग रहेगा। वहां ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि प्रतिदिन सत्संग हो, प्रतिदिन यज्ञ हो, प्रतिदिन सवेरे ध्यान हो, फिर योग हो, फिर सत्संग हो, फिर संकीर्तन हो। तो सारी व्यवस्था जहां साधकों के रहने की, उनके भजन की हो, ऐसा एक दिव्य भव्य सुंदर सुरम्य वातावरण में एक आश्रम बन रहा है वानप्रस्थ धाम के नाम से। तो जो भी साधक यहाँ बैठे हैं, जो भी बुजुर्ग बैठे हैं, आपके भी मन में इच्छा है कि हम लोग भी वृंदावन वास करना चाहते हैं, तो आप लोग भी इसकी जानकारी, पीछे काउंटर लगा है, वहां से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और जो इस समय टेलीविजन पे सुन रहे हैं, कथा पूरे भारत में ही नहीं कई देशों में जा रही है। हमारे भैया दीपू जी ने बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि ईश्वर टेलीविजन के माध्यम से ये कथा भारत सहित कई राष्ट्रों में, कई देशों में जा रही है। के माध्यम से भी लोग जहां तहां से जुड़े हैं। तो जो लोग भी इस पावन आश्रम में, प्रकल्प में जुड़ना चाहते हैं, अपना कमरा लेना चाहते हैं, तो वो भी कक्ष वहां ले सकते हैं। टीवी पे लोग जो जुड़े हैं वो टीवी के ऊपर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके और उन पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आप आने वाले कार्यक्रमों के विषय में भी जानकारी टीवी के माध्यम से या चैनल में जो नंबर है उन नंबरों पर फोन लगा के प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी महाशिवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से वृंदावन के वानप्रस्थ आश्रम में मनने वाला है। महाशिवरात्रि में श्री शिव महापुराण की कथा होगी, शिवलिंग निर्माण होगा, रुद्राभिषेक, पार्थिव शिवार्चन होगा, महामृत्युंजय जप अनुष्ठान होगा। तो कोई भी महामृत्युंजय कराना चाहे, काल सर्प दोष आदि की शांति निवृत्ति आदि है, या
शिव पूजा के कर्म से जुड़ना चाहे या महामृत्युंजय में यजमान बनना चाहे, जप कराना चाहे, या बहुत सारे भक्त होते हैं कि हमें शिव पुराण की कथा सुननी है, करवानी है, तो वो उस महाशिवरात्रि के आयोजन में यजमान के रूप में आकर के कथा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग भी पधारिए। सब लोग जब भी वृंदावन आए, हम आप सबसे कह रहे हैं, आप लोग अब जब भी वृंदावन आए तो जब भी आए तो जितने दिन भी रुके, भोजन भंडारा वानप्रस्थ आश्रम की रसोई में पाइए। वहां हमेशा जो है भंडारा चलता रहता है सबके लिए, जितने भक्त आए सबके लिए निःशुल्क भंडारा होता है नित्य प्रति। सब आइए, सब वहीं प्रसाद पाइए, वहीं कथा सुनिए। तो महाशिवरात्रि उत्सव बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ वहां संपन्न होगा। उसके बाद ब्रज 84 कोस यात्रा, क्योंकि जो 84 जन्म के चक्र से मुक्त होना चाहता है 84 लाख योनियों से, उसको वृंदावन की एक बार यात्रा अवश्य कर लेनी चाहिए। सबके मन में भाव रहता है कि हम भी 84 कोस की यात्रा करें, कि वृंदावन में अनेक तीर्थ धाम सब विराजमान है, उनका दर्शन हो। पर जो लोग पैदल यात्रा करके संपन्न कर लेते हैं वह तो वंदनीय है ही। जो लोग पैदल परिक्रमा नहीं कर पाते उनके लिए समय समय पर वाहनों के द्वारा 84 कोस यात्रा कराई जाती है। उसमें निवास वृंदावन में ही रहता है। प्रतिदिन सवेरे गाड़ियों से ले जाते हैं, कुछ दर्शन करा करके निश्चित स्थानों के, और संध्या की वेला में लौट आते हैं। तो हम लोग वानप्रस्थ में वहीं आसपास के आश्रमों में ठहरेंगे, सवेरे वाहनों से जाएंगे और मध्याह्न का भोजन रास्ते में होता है, शाम को लौट के आश्रम में भोजन। इस तरह से 84 कोस यात्रा का क्रम होगा। उसमें जो लोग यात्रा करना चाहें वह भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद श्रीधाम अयोध्या जी में दिव्य श्री राम कथा का आयोजन है। अयोध्या जी में रामलला विराजमान हुए हैं। आप लोगों में से किन किन ने रामलला का दर्शन कर लिया, जरा हाथ उठाएं। जो रामलला अभी विराजमान हुए उनकी बात कर रहे हैं हम। अयोध्या में रामलला बैठे हैं, अभी नहीं कर पाए ना। एक दो लोग हैं जिन्होंने दर्शन किया है, बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने दर्शन का लाभ ले लिया है, बहुत अच्छा है। और लोग भी दर्शन करने चलना चाहें तो वहां 18 मार्च से कथा है, तो कथा के बीच में आप लोग चलिए। तो वहां 7 दिन रहिए, 7 दिन रह के कथा भी सुने, तो दर्शन का लाभ भी और कथा का लाभ भी। तो वहां रामलला का दर्शन, कनक बिहारी सरकार का दर्शन, सरयू जी का स्नान, और वहां श्री राम कथा का दिव्य आनंद। तो हम लोग राम कथा का श्रवण लाभ ले पाएंगे। देखिए, बीच बीच में कुछ लोग पुष्पमालाएं लेकर आ रहे थे, और सबका भाव रहता है कि हम कथा में जाएं तो कुछ ना कुछ भेंट ले जाएं, माला ले जाएं, पटका ले जाएं व्यासपीठ के सत्कार के लिए। आपका वह भाव अत्यंत आदरणीय है और हम आपकी उस भावना का बहुत आदर करते हैं। आप लोग बड़े प्रेम से पुष्प लेके आते हैं, कोई माला लेके आता है, लेकिन यदि बीच में ही आप आते से ही मंच पे आते हैं तो थोड़ा सा व्यवस्था बिगड़ती है, क्योंकि सबके आने का समय अलग अलग होता है। कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, एक साथ सब लोग आए तब तो अच्छी बात है। तो इस तरह से यदि आएंगे तो थोड़ा सा बीच में कथा में विक्षेप होता है, और कथा चैनल में भी चल रही है तो कई बार कैमरे के सामने कोई आ जाए तो वो थोड़ा सा अनुचित सा प्रतीत होता है। तो ऐसा क्रम हम लोग प्रतिदिन रखेंगे कि जितने भी लोग पुष्पमाला, पटका, शॉल कुछ भी लेकर आए तो वो बैठेंगे। उनके नाम हमारे पंकज जी यहाँ बैठते हैं, तो वो पंकज जी के पास हमारे आयोजकों में से, परिवार में से कोई नाम लिखवा देंगे। उन सबको नाम सहित, सम्मान सहित मंच पे बुलाएं कि अमुक जी आए हुए हैं, वो मंच में पधारें। तो सम्मान सहित उनको मंच में बुलाएं और वो भगवान को माला पहनाएं, व्यासपीठ को माला अर्पण करें, यहाँ से उनको स्वागत पटका दिया जाए तो उनका भी सम्मान हो। क्योंकि आप सभी श्रोता बड़े सम्माननीय हैं, यादव परिवार के आप सब स्नेही जन हैं, आप स्वजन संबंधी हैं, प्रेमी जन हैं, और हमारे लिए भी अत्यंत आदरणीय इसलिए है कि भैया वक्ता की कथा तो श्रोताओं से होती है। आप श्रोता कम है तो हमारा मन ही कम लग रहा है, और पंडाल भर जाए तो मन खूब लगे। तो आप लोग खूब बड़ी संख्या में कल से पधारिए। पधारे तो सुखदेव जी की अवस्था है 16 वर्ष की, देखने में लग रहा है 16 वर्ष के हैं, और बड़ा सुंदर स्वरूप है, बाल बिखरे हुए हैं, दिगंबर शरीर है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, अद्भुत कांति उनके शरीर से निकल रही है, दिव्य तेज निकल रहा है। और पहले से जितने महात्मा बैठे थे ना, बड़े बूढ़े महात्मा सब बैठे, सब उठ के खड़े हो गए, इतना तेज है। सबने सुखदेव जी का वंदन किया और सब प्रणाम कर रहे हैं। परीक्षित समझ गए कि ये महापुरुष मेरे लिए ही पधारे हैं, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा इनको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई साधारण नहीं है।
और इनके यहाँ आगमन का और कोई कारण नहीं है, मुझ पे कृपा करने आए हैं। तो परीक्षित ने पैर पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहा, अहो अद्वयम् ब्रह्मण सतसेव्याक्षत्रबन्धवा कृपयातिथि रूपेण भवद्तीर्थका कृता। अहो मैं तो पापी हूं। परीक्षित जी कह रहे हैं नन्ना जी कि मुझसे अपराध हुआ, मैंने एक महात्मा का अपराध किया, लेकिन धन्य है आप महात्मा के, मैंने एक महात्मा का अपमान किया फिर भी इतने साधु संत मेरे ऊपर कृपा करने आए। आप जैसे संतों के चरण जहां चले जाते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। परीक्षित जी कह रहे हैं कृपया अतिथि रूपेण भवद्तीर्थ का कृता। इसका मतलब है कि तीर्थ जो है वह तो तीर्थ है ही, पर असली तीर्थ कौन सा है? बोले जहां भगवत प्रेमी संतों के चरण पड़ते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। आज ये भूमि तीर्थ बन गई है, इतने भक्त प्रेमी आ रहे हैं। जहां जहां भगवान के प्रेमी जन भगवत जन संत पहुंचते हैं, इसलिए हमारे यहां प्राचीन परंपरा रही है कि घर में साधु संतों का आना जाना पहले लगा रहता था। परीक्षित जी कह रहे हैं गुरुदेव आप कृपा करके यह बतलाइए कि जिसके पास जीवन में थोड़ा समय बचा है उसको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भगवान मिल जाए। म्रियमाण मनुष्य को यानी मरने वाले को क्या करना चाहिए? अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परम गुरुं पुरुषस्य यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण यानी मरने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा मरने वाले अकेले परीक्षित हैं कि हम आप भी मरने वाले हैं? सब मरेंगे कि नहीं एक दिन? मरना सबको है, पर ऐसे मरे कि बार बार जन्मने का और मरने का चक्र छूट जाए। श्री परीक्षित जी का प्रश्न यह है कि ऐसी मृत्यु हो कि जिससे मृत्यु उजागर हो जाए, बार बार जन्म लेने का चक्र ही छूट जाए। ऐसा क्या किया जाए? सुखदेव जी इस प्रश्न से बड़े प्रसन्न हुए। राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। देखो मरने वाले को करना क्या चाहिए? बोले श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रसा अपश्यतामात्म तत्वं गृहेषु गृहे मेधिना। हम लोग जन्म लेकर इस संसार में आए तो बहुत कुछ किया, लेकिन कभी विचार करें कि क्या हम यही सब करने के लिए आए थे? अरे भाई हवेली कोठी बनाने आए थे तो यहीं पड़ी रह जाती, साथ तो जाती नहीं। इतना बैंक बैलेंस जोड़ा, साथ तो गया ही नहीं। तो आए क्यों थे? बोले हर व्यक्ति को एकांत में यह विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे यहां आने का कारण क्या है, क्यों आए? बोले हमारे आने का कारण है भगवान की प्राप्ति। तो क्या हमने उस दिशा में कुछ काम किया? भगवान कैसे मिलेंगे? श्री सुखदेव आचार्य कहते हैं राजन 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। कौन कौन से 3 काम है? ध्यान से समझना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्यताभयम्। क्या 3 काम है? बोले पहला काम है कथा सुनना। इस समय हम लोग जो कर रहे हैं, कथा सुनने से बड़ी जल्दी भगवान मिलते हैं। देखो हमारे कानों से अनेक तरह के विषय अंदर घुस गए, इसकी बात उसकी बात, जहां तहां की बातें सुन सुन के, और दुनिया की बातें हृदय में आके बैठ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी नन्ना
रामायण में इन कानों को क्या कह रहे हैं? बोले जिन कानों से भगवान की कथा ना सुनो वो सर्प के रहने वाले बिल जैसे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्रो अहि भवन। अहि भवन माने सर्प का घर। तो हमारे कानों से भी विषय रूपी सर्प घुस गए। अब उन्हें निकालना है, कैसे निकलेंगे? बोले सर्प गड्ढे में घुस जाए, बाहर निकालना है तो उसमें पानी डालो, झटपटा के बाहर भागेगा। इन कानों से भगवान की कथा डालो और कथा रूपी रस जैसे कानों से जाएगा तो अंदर जो विषय रूपी सर्प बैठे हैं वो निकल निकल के भाग जाएंगे और हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे। इसलिए खूब कथा सुनना चाहिए। कथा के रूप में साक्षात भगवान ही कानों के रास्ते से अंदर जाते हैं। पंकज जी, संत अखंडानंद सरस्वती जी ने इस विषय में एक बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि आप अपने किसी मित्र के घर गए और खूब दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रहा। वो आप देख रहे हैं कि मित्र है तो अंदर लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा। ऐसा कभी हुआ नहीं? कहीं ऐसा तो ना हो कि उस पर कोई कुछ संकट हो, कोई बीमार हो। वो आपने खिड़की से झांक के देखा तो देखा करे वो तो मूर्छित पड़ा है, वो तो जो है अचेत पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे? बोले जैसे तैसे खिड़की से कूद के गए और जाके उसके ऊपर पानी छीटा, उसको जैसे तैसे स्वस्थ किया और वो उठ के सचेत हुआ। फिर उसने कहा, अरे भैया आप भले आ गए, हम तो पता नहीं चक्कर आए और गिर के रह गए, मूर्छा आ गई। तो बोले अखंडानंद सरस्वती जी का भाव है ये, जीवात्मा और परमात्मा दो शाश्वत सखा हैं। अब परमात्मा आते हैं कई रूपों में, आवाज लगाते हैं, लेकिन ये जीवात्मा विषय विकारों में मूर्छित पड़ा है, इसको होश ही नहीं है। ये जीवात्मा पड़ा हुआ है, परमात्मा आवाज लगा रहे हैं। फिर वो कान की खिड़की से, कथा के माध्यम से, कान की खिड़की से परमात्मा हृदय में जाते हैं और जीव को जगाते हैं। तब ये जीवात्मा जाग के भगवान को पहचानता है कि अरे मैं तो संसार के विषयों में फंसा हुआ था, मैं तो भगवान का हूं, ये परमात्मा मेरे हैं। तो कथा के रूप में साक्षात भगवान ही कानों से जाते हैं। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, दूसरा है कीर्तन करना। सुखदेव जी कह रहे हैं एक काम तो है कथा सुनना। देखो हनुमान जी कैसे कथा प्रेमी है कि जब संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी जा रहे थे, वहां कालनेमी कथा सुनाने के लिए मिल गया। तो हनुमान जी तो ये सोचते कि भाई सवेरे होने से पहले बूटी लेके आना है, तो कथा वथा सब बाद में सुनेंगे, पहले संजीवनी बूटी समय से पहुंचाएं। लेकिन इतने कथा प्रेमी हैं, वो सारा सब कुछ भूल गए और कथा में लग गए। वो तो फिर मकरी ने याद दिलाया कि कहां उलझ रहे हो, ये कपटी है, ये महात्मा नहीं है, ये राक्षस है। तो हनुमान जी आगे बढ़े। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, रामचरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता। बोले रसिया है हनुमान जी कथा सुनने के। भोले बाबा भी बड़े कथा प्रेमी हैं, सनकादि नारद जी सब कथा सुनते हैं। अच्छा एक बात सोचिए, आज तक भगवान के विषय में हम जितना जो कुछ जानते हैं वो सुन के ही तो पता चला। जिसके गुणों को सुनेंगे उसके प्रति हमारा भाव जागेगा कि एक बार मिले, इनसे हमारा परिचय हो। तो भगवान की जितनी ज्यादा कथा सुनोगे उतना भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ेगी। इसलिए खूब मन लगा के कथा सुनो, सुखदेव जी कह रहे हैं। दूसरा साधन है कीर्तन करना। खूब कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब जो हम लोग ढोल झांझ मंजीरे लेकर करते हैं वो संकीर्तन है। हम जो कथा कह रहे हैं ये भी कीर्तन है। कथा भी भगवान के गुणानुवाद को गाना कीर्तन है, भगवान की चर्चा करना कीर्तन है, भगवान के विषय में कोई भी चर्चा सत्संग करना वो भी कीर्तन है। हमारी वाणी से भगवान का नाम निकले, भगवान की बातें हों, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं,
माताएं गीत गाती हैं तो उसमें भगवान का नाम बार बार आता है, भगवान के गीत गा रही हैं तो वो भी कीर्तन है। कथा के माध्यम से चर्चा हो रही है, वो भी कीर्तन है। तो भगवान का स्मरण जिसमें बना रहे, या तो श्रवण करें या कीर्तन करें या स्मरण करें, 3 साधन सुखदेव जी कह रहे हैं। और सुखदेव जी तो बहुत बढ़िया एक बात कह दी है, बोले कैसे भी हो एक काम कर लो कि मरते समय दुनियादारी याद ना रहे, मरते समय श्री कृष्ण की याद बनी रहे, ऐसा कुछ कर लो। जब हमारे शरीर से प्राण निकले तो किसका चिंतन करते करते निकले? बोले यदि संसार का चिंतन करते प्राण निकलेंगे तो जिसका याद करते करते मरेंगे, अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। अब यदि मरते मरते हमारा चिंतन धन में है तो धन के ऊपर सर्प बन के बैठ जाएंगे। पत्नी में, पति में, पुत्र में, परिवार में मोह है, उनका ध्यान बना रहेगा आखिरी समय, तो बार बार जन्म लेके उन्हीं के पास आना पड़ेगा। और यदि मरते मरते भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भैया फिर भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। इसलिए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलावः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। चाहे सांख्य के द्वारा हो, योग के द्वारा हो। अच्छा, योग का मतलब क्या होता है, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। योग माने होता है जुड़ना। चाहे भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़े तो उसको बोलेंगे भक्ति योग, कर्म के द्वारा भगवान से जुड़े तो उसको बोलेंगे कर्म योग, ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़े उसको बोलेंगे ज्ञान योग। पर उद्देश्य क्या है? बोले भगवान से जुड़े। अब भगवान से ना जुड़ करके हम केवल संसार से जुड़े रहे तो वो योग नहीं है। आजकल योग किस लिए हो रहा है नन्ना? योग भी लोग भोगों को लिए कर रहे हैं। योग के मूल में भी भोग है। कैसे? कोई योग कर रहा हो, उससे पूछे कि भाई योग साध रहे हो क्यों? बोले इसलिए स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ रह के क्या करना चाहते हो? बोले संसार के भोगों से मन भरा नहीं है तो और संसार को भोग सके इसलिए। तो योग भी किस लिए हो रहा है? भोगों के लिए। और हमारे जनक जी महाराज के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो अपने भोगों में योग को छुपा रखे हैं। जोग भोग महा राखहि गोई, जोग भोग राखहि गोई, जोग भोग महा राखहि गोई, जोग भोग राखहि गोई, प्रभु ही विलोकत प्रगट हो सोई, प्रभु ही विलोकत प्रगट हो सोई। महाराज जनक विदेह राज है और वह जो है अपने भोगों में योग को छुपा रखा है, अपने मन को भगवान में लगा रखते हैं। एक बार राजा जनक से किसी ने पूछा कि आप अपने मन को कैसे एकाग्र रख पाते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े राज्य में रहते हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने भोग पदार्थ हैं, पर आपका मन एकाग्र कैसे बना रहता है? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं, ये पूरा करके आना, पर उत्तर दूंगा। ध्यान से समझना। एक कटोरे में तेल भर के, और तेल का भरा हुआ कटोरा उस व्यक्ति को थमाया और कहा कि पूरे महल के चक्कर लगा के आ जाओ, तेल झलकना नहीं चाहिए, तेल एक बूंद भी गिरे ना, ध्यान रखना, और चक्कर लगा के आ जाओ, फिर तुम्हारा उत्तर दूंगा। अब वो व्यक्ति बड़ा सावधानी से चल रहा है, भाई तेल कहीं झलक ना जाए, गिर ना जाए। जनक जी ने कहा फैलना नहीं चाहिए। लौट के आया तो जनक जी ने पूछा, आ गए तेल गिरा तो नहीं? बोले नहीं गिरा। अच्छा ये बताओ रास्ते में क्या क्या मिला? बोले मुझे तो कुछ नहीं मिला। बोले नहीं, कई जगह बाजार सजा था, कहीं कोई नाच गाना हो रहा था, कहीं कुछ चल रहा था, वो सब देखा? बोले मैंने कुछ नहीं देखा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मुझे डर था कहीं तेल झलक ना जाए।
तो तेल पे ही मेरा पूरा ध्यान रहा, इसलिए मुझे बाहर की चीजें नहीं दिखी। जनक जी बोले ऐसे ही दृष्टि में भी भगवान में लगाए रहता हूं कि कहीं भगवान को भूल ना जाऊं, तो ना मुझे संसार दिखता, ना भोग दिखते, ना वैभव दिखता, मुझे केवल और केवल मेरे लक्ष्य में भगवान दे। संत कहते हैं जैसे नागर को मन गागर में। पहले माताएं जल भरने कुएं पे जाती थी, आजकल तो घरों में ही नल आ रहे हैं। माताएं जब जल भरने जाती थी तो क्या करती थी, वो एक मटकी रख ली, उसके ऊपर एक और मटकी रख ली, फिर एक और मटकी रख ली, ऐसे रख लेती थी और बात करते करते चलती थी। तो बात करती थी, कई बार मटकी को छोड़ भी देती थी, हाथ में दूसरी मटकी है। अब वो चल तो रही हैं लेकिन उनका ध्यान कहां है, मटकी में। वो ऐसा बैलेंस बना के, संतुलन बना के चल रही है कि मटकी गिर ना जाए। तो बात भी कर रही हैं, हिल भी रही हैं, चल भी रही हैं, लेकिन ध्यान ये है कि मटकी कहीं गिर ना जाए। तो वो पूरा संतुलन बनाए हुए हैं। उसी प्रकार आप जीवन में रहें, सब कुछ करें, सबसे हिलें जुलें मिलें, बात करें, लेकिन ध्यान कहाँ रहे। बोले परमात्मा हमसे बिछुड़ ना जाए, भगवान का ध्यान छूट ना जाए। बोले जैसे नागर को मन गागर में, वैसे अपना ध्यान भगवान में लगा के रखना है। अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान की स्मृति बनी रहे, क्योंकि आखिरी समय में हमारा चिंतन जिसका होगा वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। अंते या मति सा गति। आगे पर ध्यान की विधि बतलाई है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय दिया। बोले पहले अपने आसन को जीतो, फिर अपने श्वासों को प्राणायाम के द्वारा जीतो, फिर संग को जीतो माने आसक्ति को जीतो, फिर इंद्रियों को जीतो। देखो ये शरीर एक रथ है, इसमें बैठने वाला जो इसका मालिक है वो है आत्मा, मन जो है वो इसका सारथी है। और इस रथ में 10 घोड़े लगे हैं। कौन से? बोले 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं। अब इनकी सबकी लगाम है सारथी के हाथ में। ड्राइवर कौन है? मन। और मालिक कौन है? आत्मा। लेकिन मन जो है वो इतना उद्दंड है कि कभी कभी वो आत्मा की बात नहीं सुनता, अपने ढंग से चलाने लगता है। और आप जैसा चाहे वैसा ना चले, सारथी ड्राइवर अपने ढंग से कहीं भी गाड़ी ले जाए तो जहां पहुंचना है वहां पहुंचेंगे। अच्छा, अलग अलग घोड़े अलग अलग दिशा में भगे तो क्या हालत होगी? अब आंख का घोड़ा कह रहा है कि मुझे बढ़िया रूप दिखे वहां चलो, कान कह रहे हैं जहां बढ़िया संगीत मिले वहां सुनने को चलो। तो भैया शरीर रूपी रथ इधर उधर भागेगा तो कहीं गड्ढे में गिरेगा। इसलिए संत कहते हैं देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। फिर भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया है। बोले जितना जो कुछ दिख रहा है ये सब भगवान ही है, ऐसा समझो। वृक्ष देख के ये समझना चाहिए ये भगवान के रोम है। ये जो वायु बह रही है ये क्या है? बोले भगवान की श्वास चल रही है। नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, बादल भगवान के केस हैं, मन भगवान का, चंद्रमा जो है भगवान का मन है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं। ऐसे सारी सृष्टि को भगवान का ही स्वरूप देखो, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में है। संत नामदेव जी का नाम आपने सुना होगा। महाराष्ट्र में अद्भुत संत हुए नामदेव जी। वो इतनी उनकी दृष्टि ऊंची थी कि एक बार उन्होंने भोजन बनाया, यात्रा में थे तो वन में जंगल में भोजन बनाया और बढ़िया टिक्कड़ बना करके रखे। सोचा कि भगवान को भोग लगाऊंगा फिर प्रसाद पाऊंगा, तो भोजन बना के रखा और घी लगाना था, रोटी में बन के रखी थी। और घी लगाने के लिए तो घी का कटोरी थोड़ी दूर रखी थी, उठाने गए तब तक कुत्ता आया, सारी रोटी मुंह में दबाई और भागा। अब इन्होंने सोचा कि मैंने तो रोटी बनाई थी भगवान के भोग के लिए, तो भगवान